हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर हो गई है सुबह की शुरुआत। तो सुबह होते ही हो जाते हैं मेरे सभी सुबह के काम शुरू, साफ़ सफाई के। तो यहाँ पर सभी लोग अभी सोए हुए हैं और मैं 4 बजे जग गई थी। तो सुबह उठते ही मैं लग गई थी अपने झाड़ू पोंछा करने के लिए। तो सुबह जल्दी उठने से ना कोई झंझट ना कोई खटखट, अपने कामों में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी माता रानी के रूम से। तो यहाँ पर मेरी ज्योत जली हुई है और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दिया है और इसी कमरे से मैंने शुरुआत की है और इसी से मैंने लिपाइश की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर इसी से ही मैंने सफाई की शुरुआत की है। तो सबसे पहले मैंने माता रानी को प्रणाम किया और उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई हूँ और पशुओं को चारा डाल दिया है, उनकी भी सानी कर दी है और फिर मैं साफ़ सफाई करने में लगी हुई थी। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा लिया है और उसके बाद लगाती हूँ पोंछा। तो अब झाड़ू मेरा लगाने के बाद मैं पोंछा भी लगाऊंगी। तो झाड़ू मेरा लग जाएगा थोड़ी ही देर में और सभी जगह झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह का ऐसा मौसम होता है कि हम अपने कामों को एकांत समय में कर सकते हैं। ना कोई झंझट ना खटखट और ना किसी की आवाज़। तो हम अपनी धुन में लगे रहते हैं काम के लिए। तो सुबह होते ही साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। और आज है 9वां दिन माता रानी का। तो आज माता रानी की पूजा होगी और आज मैं कन्याओं का वो करूँगी, कन्याओं को भोजन खिलाऊँगी। तो आज मुझे जल्दी जल्दी सभी काम करने हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ और फिर सभी काम धीरे धीरे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले साफ़ सफाई करके और अपने घर के कामों को साथ साथ करती जा रही हूँ। पशुओं की देखभाल करती हुई जा रही हूँ। पशुओं के चारा डाल दिया है और फिर मैं झाड़ू में लग गई हूँ और उसके बाद मैं वहाँ पशुओं से भैंस से धार निकालूंगी। तो धार निकालने के बाद और फिर नहा करके फिर मैं अपने खाने बनाने में लग जाऊंगी। और मैंने सभी जगह पर झाड़ू लगा दिया है और फिर मैं आ गई थी किचन में पोंछा लगाने के लिए। तो पहले स्लैब को साफ़ कर लेती हूँ और फिर गैस को भी साफ़ कर लेती हूँ, तब उसके बाद लगाऊंगी नीचे पोंछा। तो अच्छे से मैंने स्लैब को साफ़ कर लिया है और सामान को उठा करके रख दिया है और फिर मैं अच्छे से पोंछा लगा लेती हूँ और उसके बाद लगाऊंगी
नीचे। तो चलते हैं आगे, देखिए दोस्तों। तो मैं पोंछा करने के बाद आ गई थी भैंस के पास। तो यहाँ पर मैंने पड्डे को दूध पिलाया और फिर भैंस से धार निकाली, और उसके बाद मैं नहा करके फिर बनाऊंगी मैं खीर। तो उसके बाद मैं खाना बनाने में लग जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने पड्डे को दूध पिला दिया है। तो सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं और वो सभी काम अपने टाइम टेबल्स पर हो जाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। और ये सब तभी संभव होता है जब हम जल्दी जग करके काम करते हैं। तो सुबह जल्दी जग करके हमारे टाइम पर सभी काम हो जाते हैं, और थोड़ी देर हो जाए तो बहुत ही हमें चिड़चिड़ापन लगता है और ना ही हमारे समय पर काम होते हैं। तो फिर मैंने पशुओं का भी सारा काम किया और फिर उसकी धार निकाल ली है और पड्डे को दूध पिला दिया है। तो फिर मैं नहा करके आ गई थी भोजन बनाने के लिए।
और मैं नहा करके पूजा पाठ करके फिर मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पूड़ी निकाली हैं और कुछ कचौड़ी निकाली हैं और ये पुए का फैन बनाया है पुआ बनाने के लिए। तो पुए बनाए जाते हैं और हलवा बनाया जाता है और अठयावरी से और खीर और चावल बनाए जाते हैं। तो सभी चीज़ मैंने बना ली है, सभी सामान बनाया है और उसके बाद पूजा की। तो यहाँ पर मैं अकेली ही लग रही हूँ सामान बनाने के लिए और मेरी जो कि साक्षी है वो लगी है, बाबा उसके पूजा करेंगे और सामान लगाने के लिए लगी हुई है, पूजा के लिए इकट्ठा करने के लिए। तो इस तरह से फिर मैंने खाना बना करके और अपनी पूजा करके और फिर उसके बाद गई थी मैं माता पर अग्यारी करने के लिए, जो कि घर में पूजा होती है और फिर जाते हैं हम स्त्रियां माता पर अग्यारी चढ़ाने के लिए। तो मैं 9 दिन व्रत रही थी और उसकी पूजा की और पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी कन्याओं को खाना खिलाने के लिए। तो यहाँ पर जब तक साक्षी ने खाना लगा दिया था कन्याओं के लिए और मैंने फिर रोली से सभी कन्याओं का तिलक किया। तो सभी कन्याएं बहुत ही खुश थीं और छोटी छोटी सभी कन्याएं हैं पड़ोस की। तो आज किसी के यहाँ पर कल मनाई गई थी और किसी के यहाँ पर आज, तो किसी ने 8 मनाई थी तो मैंने यहाँ 9वीं मनाई है। और सभी को फिर एक एक करके मैंने सभी को टॉवेल दी थी। तो सभी लोग बहुत खुश थे। तो दोस्तों आप सब लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और आपको मेरा आज का ब्लॉग ये पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सभी लोग बहुत खुश थे और नाज लेने के लिए कह रहे थे कि हम पैसा लेंगे या फिर नाज लेंगे। तो बहुत खुश